हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है। यह चाय है या शरबत? इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हें चाय बनाना नहीं आया। समीर भैया गुस्से से चिल्लाए तो वो आप बाथरूम चले गए थे ना, मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। जवाब में मिमियाती सी दिशा भाभी की आवाज़ आई। वो चाय का कप उठाने के लिए झुकी ही थी कि अपना मोबाइल उठाते हुए भैया का हाथ लगने से सारी चाय भाभी के हाथ पर गिर गई। वह दर्द से करा उठी। एक काम ढंग से नहीं कर सकती, अभी समीर का हाथ जल जाता तो। सामने ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करती माँ जी बड़बड़ाई, अरे देखिए ना, भाभी का हाथ जल गया होगा, कहीं छाला ना पड़ जाए, मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ। मीरा नाश्ता छोड़ किचन की तरफ भागी। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, भाभी कहती रही। वह उनके हाथ पर बर्फ लगाती रही। दर्द की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर घर के सारे लोग आराम से नाश्ता करने में लगे हुए थे। कैसे लोग हैं। बेटा रात भर गायब रहने के बाद सुबह घर लौटा बिना उससे कोई सवाल जवाब की। सब उसकी खातिरदारी में लगे थे। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में भी मीरा के दिमाग में यही बात घूम रही थी। क्या हुआ आज सुबह सुबह बेगम साहिबा किसके ख्यालों में गुम है। मोहित उसे चुपचाप बैठा देख छेड़ने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मोहित, यह बताओ, समीर भैया आखिर ऐसा क्या काम करते हैं जो रात रात भर घर नहीं लौटते। अचानक उसका ऐसा सवाल सुन मोहित भी हड़बड़ा गए। उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम देर सवेर लोगों से मिलना पड़ता है, काम के सिलसिले में बाहर रहते होंगे। तुम अचानक आज यह सवाल क्यों पूछ रही हो। बंदा तो दिन रात तुम्हारी खिदमत में हाजिर रहता है। वह कुछ और बोलती इससे पहले ही ऑफिस आ गया। उसके और मोहित की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक ही ऑफिस में काम करते हुए दोनों करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे। जब दोनों ने शादी का फैसला लिया तो पता नहीं क्यों मीरा की माँ मोहित के घर वालों से मिलकर खुश नहीं हुई थी। कितनी अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली है माँ। मोहित के पापा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, माँ जी समाज सेविका हैं, भैया का अपना बिजनेस है। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और दिशा भाभी उनसे मिलकर लगा ही नहीं कि वह मेरी होने वाली जिठानी है। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार से मिली वो मुझसे। और बचा मोहित, उससे तो आप कई बार मिल चुकी हैं। कितनी इज्जत करता है वह आपकी, फिर आप क्यों परेशान हैं। उसे माँ की हर चिंता फिजूल लग रही थी। शायद तू सही कह रही है बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो, पर पता नहीं क्यों मुझे कहीं कुछ खटक रहा है। हो सकता है वह मेरा वहम हो। तुझे अकेले पाला है, इतना प्यार करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ जिंदगी में तुझे कोई परेशानी ना हो, तू हमेशा खुश रहे। और वह मोहित के प्यार में खोई माँ की चिंता और डर को नज़रअंदाज कर अपनी शादी के सुनहरे सपने बुनती रही। पर अब समीर भैया का दिशा भाभी के प्रति ऐसा व्यवहार और मम्मी जी पापा जी का तटस्थ रहना उसे माँ के डर और आशंका की वजह समझ में आ रही थी। मोहित ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। रात में सब लोगों ने खाना खा लेने के बाद वह दिशा भाभी के साथ मिलकर किचन समेट रही थी कि आरोही आकर रोने लगी तो वह उसे सुलाने चली गई। तभी समीर भैया आकर बोले, जल्दी से मेरा खाना लगा दो। भाभी आती इससे पहले ही वह उनका खाना गरम करके टेबल पर रख अपने कमरे में आ गई। उसे अभी कुछ ही देर हुई थी, समीर भैया के चीखने की आवाज़ आई। ये खाना बनाया है तुमने? इतना ठंडा खाना और बेस्वाद गरम नहीं कर सकती थी। वह जब तक बाहर आई उसके देखते देखते उन्होंने दिशा भाभी के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। यह क्या कर रहे हैं भैया, इससे भाभी की कोई गलती नहीं है, आज खाना मैंने बनाया है। भाभी तो आरोही को सुला रही थी, आपके लिए खाना मैं ही रख कर गई कि वह भी गरम करके। आप ही अपने मोबाइल पर लगे हुए थे। वह रोती हुई भाभी को एक तरफ हटाकर बोली। उसे देखकर भैया पीछे हट गए। तभी माँ जी आकर चिल्लाई, मीरा
तुम चुप रहो, यह इन दोनों के आपस का मामला है। आपस का मामला नहीं, यह हमारे घर का मामला है। यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया जाए। मैं तो देखकर हैरान हूँ कि भैया चाहे गाली गलौज करते रहे, भाभी पर हाथ उठाते रहे और हम सब यह इन दोनों की आपस का मामला है कहकर तमाशा देखते रहें। आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी। भाभी, आप चलिए मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं आरोही को लेकर आती हूँ। वह आगे बढ़ी ही थी कि पापा जी की आवाज़ आई, छोटी बहू अपने कमरे में जाओ। अपनी सास से इस तरह जबान लड़ाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो चल रहा है वैसा चलने दो। हमारे घर के मामले में टांग ना लड़ाओ तो ही अच्छा है। वैसे भी मोहित अभी यहाँ नहीं है, वह आ जाए तब तुम्हारे बारे में भी बात करेंगे। मैं कहती थी ना मोहित के पापा जी, ये लड़की हमारे घर की लायक नहीं है, पर आपने और मोहित ने मेरी एक ना सुनी। देखो तो कैसे बड़ों से जबान लड़ाती है, यह तो दिशा को भी बिगाड़ के रख देगी। ऐसे शब्द सुनकर मीरा का खून खौल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से पढ़े लिखे और सुसंस्कृत दिखने वाले लोग भी इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। वाह माँ जी वाह, औरत अगर दूसरी औरत के हक के लिए आवाज़ भी उठाए तो वह बेशर्म, और मर्द चाहे जो करता रहे, गाली गलौज करे, पत्नी पर हाथ उठाए, वह उसकी मर्दानगी कहलाए। अरे पापा जी का तो छोड़िए, वह तो एक मर्द हैं। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? भगवान ना करे यही सब आपकी बेटी के साथ उसकी ससुराल में हो, तब भी क्या आप उसे उनके वापस का मामला कहकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगी? रही बात मोहित की, तो अगर उन्होंने अन्याय का साथ दिया तो मैं उनके भी खिलाफ जा सकती हूँ। बस बहुत हो गया दीदी, अब तक यह सब इसलिए सहती रही क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, पर अब मैं आ गई हूँ और मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग अपने बेटे को समझाइए, वरना एक बार पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आप लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहकर वह दिशा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। तीनों चुपचाप उसे जाता देखते रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घर की औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आज कई घरों में औरत घरेलू हिंसा से पीड़ित है। छोटी छोटी बातों पर उनके साथ मारपीट होती रहती है। सभी औरतों को इसका कठोरता से विरोध करना चाहिए, क्योंकि जब तक वह अत्याचार सहते रहेंगे उनके साथ अत्याचार होते रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।